जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन भी आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो छत्तीसगढ़ में रह करके जीडी, कांस्टेबल, सीएफडीएफ भर्ती आदि इस प्रकार की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज के स्टूडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आईआरबी बटालियन की। ठीक है, इस पर वैकेंसी आने वाली है, इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। पिछले एक वीडियो के सेशन में एक मित्र ने कमेंट भी किया था कि आईआरबी मतलब इंडियन रिजर्व बटालियन के बारे में बहुत सारे यूट्यूबर्स या बहुत सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, इसके बारे में डिटेल से वीडियो लोग चाह रहे थे। चलिए बात करते हैं आईआरबी के बारे में। इसके पहले दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा आप सभी लोग को कि जो यूट्यूब चैनल है मेरा, इस पर केवल नोटिफिकेशन या जॉब से रिलेटेड के अलावा बहुत सारे वीडियो लेक्चर भी आप लोग के लिए अवेलेबल करवाता हूं मैं, जिस पर व्यूज थोड़े से कम आते हैं। ठीक है, वो स्टडी से रिलेटेड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, संविधान के, मैथ्स के, हिस्ट्री के, छत्तीसगढ़ के, इवन छत्तीसगढ़ के बहुत ही अच्छे नोट्स और वीडियो लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो वहां से जाकर के आप लोग अपनी तैयारी जरूर कंटिन्यू करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आईआरबी, इंडियन रिजर्व बटालियन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन रिजर्व बटालियन। और ये एक प्रकार की जीडी कांस्टेबल की भर्ती है। किस प्रकार की भर्ती है? जीडी कांस्टेबल की। 2023-24 की हम लोग बात करें, क्योंकि वैकेंसी भी आई नहीं है, भविष्य में आने वाली है। एक ओवरव्यू आप यहाँ समझ लीजिए और इसके बाद आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इंडिया रिजर्व बटालियन के बारे में दोस्तों बात करूं मैं, तो ये तो ना ही पुलिस है ना ही अर्धसैनिक बल है, ये एक राज्य विशेष का एक सशस्त्र बल होता है जो केंद्र सरकार के तरफ से नियुक्त होता है। एक प्रकार से आप मान सकते हैं किसका होता है? इसे राज्य विशेष का सशस्त्र बल है। अगर किसी राज्य में आतंकवादी घटना हो गई या माओवादी कुछ घटना हो जाती है, कुछ चुनाव कार्य करवाना होता है, तो राज्य क्या करता है? केंद्र से नए बल की मांग करता है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, इस सब बल की मांग की जाती है। तो जहां से इस बल को उठा करके राज्य में दिया जाएगा, वहां पर इसकी कमी हो जाएगी। तो ऐसा ना होने के बाद तो 1971 के बाद में इंडियन रिजर्व बटालियन की गठन करने की बात केंद्र सरकार ने कही थी। अभी लगभग 150 से अधिक बटालियन इसकी गठन की जा चुकी है। हाल ही में खबरों में ये आरआरबी रहा भी है। देख पाएंगे आप, जब मणिपुर में घटना घटित थी तो बहुत सारे लोगों ने आरआरबी की जो बटालियन थी वहां की हथियार, गोला बारूद वगैरह कुछ लूट लिया था, गन्स वगैरह लूट ली थी। उस समय भी ये चर्चा पे आया था आईआरबी बटालियन। अब इसमें क्या चर्चा पे है, इसकी बात करते हैं हम लोग कि 2023 के अंत में मतलब 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। उसके पहले केंद्र सरकार बहुत सारी वैकेंसी निकालेगी, तो उनमें से इस भर्ती के बारे में भी गृह मंत्रालय ने बात कही है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इसकी भर्ती करना है और इसकी जो बटालियन में जितने बल की कमी है उसको करना है। तो यहाँ पर जो संभावित 17,000 पोस्ट है, 17,000 पोस्ट इसके लिए आने वाली है और 22,000 तक पदों की संख्या आगे पीछे हो सकती है। तो 17,000 सब जगह डाटा मिल रहा है आप लोग को, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 22,000 तक इसमें पद आ सकते हैं, जिसमें छत्तीसगढ़ के लिए 4 बटालियन है। छत्तीसगढ़ के लिए 4 बटालियन है, 4 बटालियन, प्रत्येक बटालियन में 1,000 की संख्या होती है। तो 4,000 जो पद है वो छत्तीसगढ़ के लिए रहने वाले हैं। साथ ही अगर मैं 17,000 की बात करूं तो यहाँ पर अन्य जो है 5, 3, 8, 2, 10 और 3, 13 और छत्तीसगढ़ के 4, 17, तो कुल 17,000 का डाटा यहाँ पर आप लोग को सामने में दिख रहा है। झारखंड में 3,000 की है, मतलब यहाँ पे 3 बटालियन होंगी। महाराष्ट्र में 2,000 मतलब 2 बटालियन यहाँ पर। उड़ीसा में 3,000 मतलब कि 3 बटालियन यहाँ पे। और जम्मू कश्मीर में 5,000 मतलब 5 बटालियन यहाँ पे भर्ती होने वाली है। ये आप लोग समझ गए होंगे। अब दूसरा बात करता हूं दोस्तों कि इसमें 2 चरण होते हैं। ठीक है, 2 चरण होंगे आपका। ये बिल्कुल एसएससी जीडी भर्ती के तरह ही होगा, जैसे एसएससी जीडी की भर्ती आप लोगों ने दी होगी अभी हाल ही 50,000 के आसपास पद आए थे, बिल्कुल उसी प्रकार से होगा। हो सकता है इसके लिए एसएससी ही नोटिफिकेशन जारी कर दे। अब 2 चरणों में एग्जाम होना है, कौन सा चरण पहले होगा इस पर अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन जनरली क्या होता है, लिखित परीक्षा पहले करवाई जा रही है। जैसे आप लोगों ने भी अग्निवीर का भी देखा होगा आर्मी वगैरह में, वहां पे लिखित परीक्षा पहले कर दी गई है ना। तो लिखित परीक्षा में पूरा जो एसएससी जीडी का सिलेबस था वही आपको फॉलो करना है। आपको जीके आएगा या सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जो भी कह लें आप, 25 नंबर का आएगा, 25 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, जितने नंबर हैं क्वेश्चन भी वही है और नंबर भी वही है। ठीक है, आपको मैथ्स पूछा जाएगा 25 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर का और हिंदी या इंग्लिश कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेना है। तो 100 नंबर के 100 प्रश्न रहेंगे और आपको समय दिया जाएगा 120 मिनट का। समय कितना रहेगा आपके पास? 120 मिनट का। सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप इसमें ठीक से तैयारी कर लेंगे तो सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि आप 4,000 बटालियन में छत्तीसगढ़ में डालें, आप किसी भी जगह डाल सकते हैं। पूरे भारत में आप कहीं भी डाल सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अगर आप छत्तीसगढ़ से अप्लाई करते हैं, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो आपको यहाँ पे बटालियन मिल जाएगा और आपको यही रहना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। नो निगेटिव मार्किंग, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। नो निगेटिव
मार्किंग होगी आपकी। इसमें ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होता, आपको सभी प्रश्न बना करके आने होंगे, इसलिए जनरली जो इसका कट ऑफ है, जैसे 100 नंबर है तो 80 के आसपास चला जाता है, 80, 75, 85 इस प्रकार कट ऑफ इसमें चला जाता है, क्योंकि सभी बच्चे जो है पूरा का पूरा अटेम्प्ट करके आते हैं। अगर ये चरण पहले होता है तो इसी भी साथ में तैयारी करिए। दूसरा चरण आप लोग का फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होता है, पीईटी जिसको हम लोग कहते हैं। दोनों के लिए अलग अलग है, बॉयज के लिए है 5 किलोमीटर की रहेंगे, आपको करना पड़ेगा 24 मिनट में। ये थोड़ा टफ हो जाता है, हालांकि जो लगातार प्रैक्टिस करते हैं और सीएफडीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं उसको आराम से कर लेंगे। अभी हाल ही में कांस्टेबल की भर्ती निकली है जीडी की, वो लोग की तैयारी करी होंगे तो ये तैयारी हो जाएगा। और गर्ल्स लोग के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग रहता है 8.3 मिनट में, ये ठीक है, इजी है, ये हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी पहले हो सकता है, मैंने यहाँ पे दूसरा चरण लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सेकंड ही होगा, ये कोई भी चरण पहले हो सकता है, कोई भी चरण बाद में हो सकता है। इसके लिए क्लियर कब होगा, जब गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन आएगा। वीडियो में आगे बात करेंगे कब तक आने की उसकी संभावना है, ठीक है। योग्यता और आयु और वेतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं पास योग्यता आप लोग को पता है 18 से 25 वर्ष। बहुत लोग को लग रहा हो कि इसमें एज निकल गई है, लेकिन जिन लोग की एज है वो लोग इसमें अप्लाई करेंगे और इसमें छूट भी आपको मिलेगी। जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं, जैसे ओबीसी का 3 साल रहता है, एससी एसटी का 5 साल रहता है, तो इसमें आप इसमें जोड़ लेंगे, 25-3 28 हो जाएगा, 25-5 30 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्र तक और हो सकता है आपका 1/1/2023 यहां से उम्र काउंट कर दी जाए, ठीक है। 1/1/2023 से यही उम्र काउंट होती है। वेतन जो है आपको इन हैंड में पे लेवल वगैरह नहीं बता रहा हूं, अगर बात करूं 27,000 से 30,000 रुपए तक का आपको इसमें वेतन मिलेगा। केंद्र सरकार की जॉब है और जो भी छत्तीसगढ़ में जो भर्ती में अनियमितताएं देखनी जा रही हैं, पारदर्शिता नहीं है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, तो उस सबसे आप बच जाएंगे और एकदम जीडी कांस्टेबल वगैरह की पोस्ट छत्तीसगढ़ में ही आप लोग को रहना पड़ेगा। अब इसके अलावा इसके वेतन में और भी बहुत सारे डियरेंस अलाउड मिलते हैं, जैसे कि आप जंगल क्षेत्र में रहेंगे या पहाड़ी क्षेत्र में रहेंगे या बर्फीले क्षेत्र में मान लीजिए जम्मू कश्मीर में चले जाते हैं तो डियरनेस अलाउंस मिलता है, जिसमें आपकी सैलरी 35-40 हजार तक भी पहुंच जाती है। तो इसका सैलरी वाला मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करें दोस्तों, ये भर्ती कब तक आ सकती है, सारी चीजें आप लोग समझ गए हैं। राज्य सरकार को हेल्प करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक ये बटालियन का गठन किया गया है। अब इसकी जो आने की संभावना है, कई लोग बोल रहे थे अगस्त सितंबर में आ जाएगा, लेकिन हो सकता है इस जो भर्ती है ये दिसंबर के अंत तक में है, क्योंकि अगले साल आपको अप्रैल मई में आपको चुनाव देखने को मिलेंगे। मई में तो शपथ ग्रहण हो जाता है, तो मार्च अप्रैल में इसको मान के चलिए चुनाव होने वाले हैं, तो दिसंबर तक या उससे पहले दिसंबर जनवरी के बीच में ये भर्ती आपको देखने के लिए जरूर मिल जाएगी। 17,000 से 20,000 के आसपास पद आने वाले हैं। एसएससी के द्वारा लिया जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, तो पारदर्शिता रहेगी और जो भी सारी चीजें ऑनलाइन रिटर्न वगैरह सब करा लिए जाएंगे। तो होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी इस वीडियो से आईआरबी के बारे में। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी छूट गई है या मिस हो गई है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट लिख सकता हूँ दिसंबर के आसपास, दिसंबर से फरवरी के बीच में ये भर्ती आ सकती है, उसके पहले भी आ सकती है, लेकिन यहाँ तक आ जानी चाहिए। ये चर्चा में क्यों आ गई, गृह मंत्रालय ने बोल दिया है कि आईआरबी जो बटालियन है इसके जो खाली पद है या रिक्त पद है इसको भरना पड़ेगा, ठीक है। इसको भरने के लिए बात कह दी गई है। तो होप सो आपको सारी चीज समझ में आ गई होंगी। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।